यह कहानी तब की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन शुरू ही हुआ था। तमाम बड़े सरकारी ऑफिस में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे और एम्प्लॉयज़ को उन्हें सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। बहुत से जवान लड़के लड़कियां जो अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके निकले थे और ट्रेनिंग दे रहे थे। उनमें एक लड़का था राम, बहुत ही सरल और सुलझा हुआ, किसी से भी कभी भी रुष्ट नहीं होता था। पर ना जाने क्यों कुछ दिनों से वो शांत सा रहने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान जैसे कि गायब भी हो गई थी। यह डिप्रेशन की निशानी थी, जो कि पंडित जी ने अच्छे से जान लिया था। पंडित जी जो कि पंडिताई करते थे और राम के घर के बाजू में ही रहते थे। अभी से अगर डिप्रेशन पकड़ा तो जिंदगी खराब हो जाएगी, यह वो अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने राम से बात करने की सोची और उसको डिनर पर बुलाया। खाना खाने के बाद पंडित जी उसके साथ बाहर निकल गए। फिर बातों बातों में उसकी परेशानी का कारण पूछने लगे। पहले तो टालता राम, लेकिन बाद में उसने अपनी परेशानी का रीजन बताया। पिछले 5 सालों से राम किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। लगातार मेहनत के बाद भी तीसरी बार वह फेल ही हुआ था, जिसने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया। उसे लगने लगा था जिंदगी के 5 साल बर्बाद हो चुके हैं, अभी उसका कुछ नहीं हो सकता। और आखिरी मौके के लिए भी वो मायूसी हो गया था। वह अब आगे की तैयारी नहीं करना चाहता था और इसके लिए खुद को ही गलत मान रहा था, दोषी ठहरा रहा था कि शायद उसकी मेहनत में ही कहीं कमी रह गई। यह सब सुनकर पंडित जी उसको श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक सुनाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। राम ने पूछा, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? तो पंडित जी बताने लगे, जब अर्जुन अपने सगे संबंधी, अपने गुरु भाई और दोस्तों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहता था, तब भगवान उस गीता का यह उपदेश देते हैं। और यह गीता का श्लोक तो संपूर्ण गीता की समरी जैसा है। इसका अर्थ अगर समझा तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। राम ने पूछा, क्या है इसमें, ऐसा क्या है जो आप इसे हर परेशानी का हल बता रहे? पंडित जी ने कहा, इसका अर्थ है कि हे अर्जुना, तेरा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं है। कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो व कर्म ना करने के प्रति प्रेरित ना हो। सिंपल शब्द में कहे तो हर कोई अपने हर काम से फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर ना तो हमारा कोई कंट्रोल है और नहीं रहा है। ये सुनकर राम बोला, अगर हम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे तो उस काम करने के लिए मोटिवेशन क्या रह जाएगा। ऐसे तो हम कोई भी काम बस टाइम पास के लिए करेंगे। वही से पंडित जी बोले, नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि अपने काम में इंटरेस्ट ना ले या अपने एफर्ट में कमी करें। इसका मतलब यह है कि हम यह समझ लें कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम है। उदाहरण के लिए एक बच्चे का काम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट और भी कई बातों पर डिपेंड करता है, कई बार कॉपी चेक करने वाले के मूड पर भी। ऐसे में यदि नंबर उस बच्चे के कम आए तो उससे अपने एबिलिटी पर शक नहीं करना चाहिए, ना ही आगे मेहनत करने में कोताही करनी चाहिए। हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना होगा। उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, यह सब सारा ईश्वर पर छोड़ देना होगा। किसान जब खेत में बीज बोता है, रात रात जाकर फसल को पानी देता है, तब वो अपना कर्म कर रहा है। लेकिन अगर उसमें सूखा पड़ जाए या उसकी फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को, खुद को इसकी वजह नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि यह बात उसके कंट्रोल में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं, लेकिन खुद पर, अपने कर्म पर हमारा पूरा वश है। इसलिए उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। इस बात को अगर समझ लेंगे तो छोटी छोटी बातों में हौसला नहीं हारेंगे और खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारी रखेंगे।